और मेरे बाबा के भक्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मज़े में होंगे। बाबा के भक्त जो हैं, आपको तो कोई समस्या हो ही नहीं सकती, ना कभी थी, ना कभी है और ना कभी होगी, क्योंकि बाबा में इतनी शक्ति है। और बाबा अगर समस्या है भी नहीं तो सहने की इतनी शक्ति देते हैं ना कि वो समस्या कैसे छूमंतर हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता है। इसलिए बाबा की भक्ति बना करके रखिए, उन पे विश्वास बना करके रखिए, विश्वास को डगमगाने मत दीजिए, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ रोज करिए, क्योंकि बाबा, आप कभी बाबा को पढ़ें, उन्होंने हर जगह हर किताब में लिखा है कि हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें। और 101 बार अगर टाइम हो ओम हम हनुमते नमः का पाठ ज़रूर करें। ये इतना फलदायी है ना, आपको इतना फल देगा कि मैं बता नहीं सकती। मैं खुद भी करती हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर। और अब मैं आपको गीता का एक श्लोक सुनाती हूँ। जो गीता जो है ना, वो पूरी ज़िंदगी का सार है। अगर आपने गीता को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया, गीता के बताए मार्ग पर चले, तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण आपके साथ होंगे, क्योंकि आप उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं। उन्होंने इतनी, मतलब आप गीता पढ़ेंगे ना, आपको पूरी ज़िंदगी का मतलब समझ में आ जाएगा कि ज़िंदगी क्या है, भगवान ने ये जो ज़िंदगी दी है उसका पर्पस क्या है, किस लिए दी है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे भगवत प्राप्ति के रास्ते पर जाना है संसार में रह करके भी। तो ज़रूरी नहीं है आप पूरी गीता पढ़ें, मैं आपको हूँ ना यहाँ सुनाने के लिए। जो भी उसके महत्वपूर्ण श्लोक हैं, जो पूरी गीता का सार है, अगर ये 4-5 श्लोक आपने अपनी ज़िंदगी में अनुसरण कर लिया ना, पूरी गीता का सार ही यही है। और गीता आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखती है, क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण की कही ये बातें हैं। तो इसको अपने जीवन में ज़रूर शामिल करिए और आप देखिएगा आपके लिए भगवत प्राप्ति का मार्ग कितना आसान, कितना सरल हो जाएगा संसार में रहते हुए भी। क्योंकि संसार में जन्म मिला है तो रहना तो है ही है और कर्म करना है। तो ये संसार है ही ऐसा कि यहाँ पे आप सिर्फ कर्म करने के लिए आए हैं। फल सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। तो कर्म करना है, कर्म भी कैसा, अच्छा कर्म करना है। जैसे कमल जो होता है, वो कीचड़ में रहते हुए भी वो कमल का पुष्प कितना सुंदर मतलब बहुत ही सुंदर लगता है, और उस पर जो भी चीज़ गंदगी आती है वो अपने आप फिसल जाती है। इसीलिए इस संसार रूपी कीचड़ में आपको कमल की भांति खिलना है। क्योंकि आप कभी भी देखें, कमल पे पानी की बूंदें गिरेंगी, वो स्लिप हो जाएंगी, वो कभी भी अपने ऊपर कुछ भी आने नहीं देता है। आपको भी वैसा ही चरित्र रखना है। यही अध्यात्म है, यही श्री कृष्ण कहते हैं, यही गीता कहती है। तो आपके सामने एक बहुत छोटा सा श्लोक है, मैं आपको सुनाती हूँ और आप उसका अनुसरण ज़रूर करें। आपकी पूरी पूरी ज़िंदगी परिवर्तित हो जाएगी। क्योंकि अगर आप अपने मन में हमेशा भगवान का ध्यान करते रहेंगे ना, किसी भी भगवान का, राधे राधे, जो भी आपको इजी हो, राधे 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 राधे, राम 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 राम, जो भी करना है, और जिस भी, पता आपको एनर्जी अंदर से फील होने लगती है। आप अगर राम राम कह के देखिए, आपको एनर्जी फील हो रही है, आप राम राम कहिए। आपको राधे राधे कहने से एनर्जी फील हो रही है, आप राधे राधे कहिए। आपसे कभी ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं होगा। और बाबा भी हमेशा यही कहते थे कि राम राम राम, इसीलिए कहते हैं ना, राम नाम सत्य है, क्योंकि राम का ही नाम सत्य है। इस पूरी जहान में राम ने हमें सिखाया कि मर्यादा कैसे रखते हैं, मर्यादा में कैसे रहते हैं, और कृष्ण जी ने सिखाया कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। दोनों ही भगवान थे, दोनों ही एक ही रूप है। आपको जिसका भी ध्यान करना है, जिसका भी अनुसरण करना है, मन में उनका नाम जपते रहिए। आप देखिएगा आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। और बाबा का हमेशा से यही कहना है। तो चलिए मैं आपको गीता का बहुत ही सुंदर सा श्लोक सुनाती हूँ। पेशेंस है तो सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि आप देखिएगा, आप खुद आपको लगेगा कि क्या है, ये सब मिथ्या है। और मिथ्या का मतलब ये नहीं कि आपको संसार में रहना नहीं है। आपका अपने पत्नी के प्रति, पति के प्रति, बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, परिवार के हर एक सदस्य के प्रति जो आपका कर्तव्य है, आपको पूरा करना है। गीता हमेशा कर्तव्य पथ पर चलने को कहती है। तो कर्तव्य तो आपको करना ही है, और साथ में प्रभु का ध्यान करना है। तो श्लोक सुनते हैं।
कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपने सुना भी होगा, बहुत फेमस ये श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फल्म कर्म हेतुर्भू मार्ते संगोत्सव कर्मणि। बहुत सुंदर श्लोक है। इसका पूरा अर्थ ही यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है। फल की चिंता आप प्रभु पे छोड़ दीजिए। कर्म अच्छा है, फल भी अच्छा होगा। कर्म खराब है, फल भी खराब होगा, है ना। तो इसलिए कर्म करना है, अच्छे कर्म करना है। पूरी जिंदगी में आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म करना है और कुछ नहीं करना है। दूसरों का कल्याण सोचिए, अपना करिए। ये नहीं है कि अपना नहीं करना है। आपकी वजह से अगर किसी एक की भी जिंदगी परिवर्तित हो गई ना, वो आपके कर्म में इतना बड़ा फल की तरह जुड़ेगा ना कि मैं बता नहीं सकती। अगर आपने किसी एक की भी जिंदगी आपकी वजह से चेंज हुई है, आप अपना तो अच्छे रहिए, दूसरों को भी अच्छाई का पाठ पढ़ाइए, दूसरों को भी भगवान की प्राप्ति का मार्ग आप मतलब समझाते रहिए, सुझाते रहिए, क्योंकि ये सब आपके कर्मों का ही लेखा जोखा होगा। और अगर एक भी बंदे के चेहरे पे आपकी वजह से स्माइल आई, हंसी आई, तो आपका मतलब बहुत ये इतना अच्छा आपके कर्म में जुड़ेगा ना कि भगवान को भी ये लेखा जोखा रखना पड़ेगा अपने पास कि आपने आपकी वजह से किसी के चेहरे पे एक स्माइल आई। तो दोस्तों, गरीबों की मदद करो, जितनी सेवा बन पड़े उतनी सेवा करो, जितना आपसे बन पड़े। 1,00,000-2,00,000 की मैं बात नहीं कर रही। कम है कम दीजिए, ज़्यादा है ज़्यादा दीजिए, क्योंकि यही सब आपके कर्म में जुड़ेगा और इसी की वजह से आप देखिएगा आपका अगला जन्म भी बहुत सुंदर और बहुत अच्छा होगा, जैसा ये जन्म है आपका। तो मेरे दोस्त, कर्म से कभी पीछे मत हटिएगा। तो आज चलिए, बाबा की एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग चमत्कार है, क्योंकि बाबा का चमत्कार सुने बिना तो ये कंप्लीट ही नहीं होगा ना। तो बहुत ही हट के थोड़ा अलग सा ये चमत्कार है। आप सुनेंगे तो आप भी सोचने लगेंगे कि क्या थे बाबा, बाबा क्या नहीं कर सकते थे, बाबा कुछ भी कर सकते हैं, अभी भी कर ही रहे हैं। बाबा कहीं गए नहीं, बाबा यही हैं। तो मेरे दोस्त, भक्ति बना करके रखिए, श्रद्धा बना करके रखिए, दिल खोल के बिल्कुल अटूट विश्वास करिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चमत्कार है, पेशेंस रखिएगा और सुनिएगा ज़रूर। और राम राम लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा नाम है ना कि बाबा इस नाम से बहुत प्रसन्न होते हैं और इतना कोई आपको टाइम भी नहीं लगेगा। क्योंकि मैं खुद अपनी खाली टाइम पे बैठे, मुझे कोई भी कॉपी पेन में राम 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 लिखती रहती हूँ। तो आप जितनी बार लिखेंगे आपको उतना उसका फल मिलेगा। तो चलिए, मैं आपको आज चमत्कार सुनाती हूँ, आपके भी रोंगटे ना खड़े हो जाए ना। तो बोलिए, ये जो कहानी है ये 19 फरवरी 1972 की है। हेमदा, दा लोग बंगाली में ज़्यादातर आगे दा लगाते हैं ना। तो हेमदा जी के घर में मानस का पाठ चल रहा था, रामचरित मानस का पाठ चल रहा था। तो बहुत ज़ोरों शोरों से पाठ हो रहा था, सब लोग भक्तगण बहुत उत्साहित थे। लेकिन हर साल बाबा जाड़े में वहाँ आते थे, लेकिन इस बार बाबा नहीं आए क्योंकि वो कहीं और गए हुए थे, तो इस बार वो आ नहीं पाए। तो सब लोग खैर निराश तो थे ही, बाबा नहीं आए। लेकिन पाठ चल रहा था और उनको पता था कि बाबा इस पाठ से जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो दूसरा दिन था। दूसरा दिन क्या होता है, ये पाठ 2-3 दिन चलता है, बहुत लंबा पाठ होता है। तो दूसरे दिन पाठ ख़त्म हो गया और प्रसाद का वितरण हो रहा था। तभी हेमदा के भांजे विभूति जी वहाँ पधारे और चिल्लाने लगे, बाबा पधार गए हैं, बाबा पधार गए हैं। तो जो दादाजी थे, हेमदा जी जो है, वो भाग करके बाहर गए और उन्होंने देखा कि बाबा आ गए हैं। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत अमेजिंग है। तो वहाँ पहुँच के सिद्धि माँ ने बताया कि कैसे उन्होंने रामायण का पाठ सुना। दक्षिण यात्रा से लौटते समय सिद्धि माँ ये सब बता रही थी हेमदा जी को कि दक्षिण यात्रा से लौटते समय मेहर स्टेशन के पास बाबा ने सिद्धि माँ से पूछा कि क्या रामायण सुनोगी। अब सिद्धि माँ भी आश्चर्यचकित, क्योंकि ट्रेन में कहाँ से रामायण, उस समय तो ऐसा भी नहीं होता था कि मोबाइल पे चला दो, इससे चला दो। तो सिद्धि माँ ने पूछा रामायण कैसे। तो बाबा ने ट्रेन की खिड़की खोली और जैसे ही ट्रेन की खिड़की खोली,
उस खिड़की में से रामायण की आवाज़ें आने लगी। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई रामायण गा रहा है, और सिद्धि माँ को भी ये आवाज़ जानी पहचानी सी लगी, और बहुत ही जोश के साथ, बहुत ही मधुर शब्दों में, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में वो रामायण उनको सुनाई दे रही थी खिड़की खोलने पे। सब लोग उसका आनंद ले रहे थे। थोड़ी देर के बाद बाबा ने खिड़की बंद कर दी। जैसे ही खिड़की बंद की, आवाज़ें आना बंद हो गईं। फिर थोड़ी देर के बाद खिड़की खोली तो फिर से रामायण का वही पाठ, और बाहर बिल्कुल सन्नाटा, ऐसा भी नहीं कि कहीं बाहर से आवाज़ आ रही है। पूरा सन्नाटा, पूरी रात थी घनघोर, पर रामायण की आवाज़ पूरे रास्ते आती रही। ट्रेन 10 मील 20 मील और आगे निकल गई, लेकिन रामायण की आवाज़ आना बंद नहीं हुई जब तक कि वो प्रयाग पहुंच नहीं गए। तो ये बात सिद्धि माँ ने हेमदास जी को बताई। और ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? ये आवाज़ आ रही थी हेमदास के घर में, जो रामायण का पाठ चल रहा था। बाबा ने सारा वो रामायण खुद भी सुना, और सिद्धि माँ, जयती माँ साथ में थी, सबको सुनवाया। तो ये थी बाबा की सिद्धि। इतना चमत्कार वो करते थे ना, इस हद तक करते थे कि हमारा इमेजिनेशन वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। और सब ने रामायण का आनंद लिया। और हेमदास जी भी बहुत परेशान थे ना कि बाबा नहीं आए, लेकिन बाबा ने उनके घर की पूरी मानस सुनी। जहाँ भी रामचरितमानस का पाठ होता है ना, बाबा वहाँ रहते हैं, बाबा वहाँ सुनते हैं और इतने आनंदित होते हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों, समय समय पर हो तो आप 1-2 चौपाइयाँ रामचरितमानस की पढ़ लिया करिए। पूरी पढ़ना तो इस मतलब कर्म करते समय, कार्य में आप सब बिजी होंगे, मुश्किल है। जितनी हो सके 1-2 लाइन, 1-2 चौपाई इसकी पढ़ लिया करें, तो आप देखिएगा बाबा क्या सारे, मतलब जितनी भी हम लोग मानते हैं ना भगवान, सबको रामायण, रामचरितमानस बहुत पसंद है, क्योंकि रामचंद्र जी का पूरा कैरेक्टर उसमें है। क्या थे राम जी, और हनुमान जी को तो डेफिनेटली प्रसन्न होना ही है। तो जब भी टाइम मिले 1-2 लाइन पढ़ लिया करिए। आई होप ये वाली आपको स्टोरी बहुत रोमांचित करेगी, क्योंकि ऐसा चमत्कार तो कोई नॉर्मल बंदा कभी कर ही नहीं सकता। तो एक और छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे हो बाबा की स्टोरी सुन करके। तो एक छोटी सी कहानी आपको और सुनाना चाहती हूँ, ज़रूर से सुनिएगा। एक बार बाबा भूमियाधर के आश्रम में थे। वहाँ पर उनके साथ श्री माँ, ब्रह्मचारी बाबा, सब लोग थे। तो सबने बाबा जी के दर्शन किए, प्रसाद पाया, भोग पाया, और खा पी करके सब सोने चले गए। उसी समय अर्धरात्रि, करीब रात के 2 वो बज रहे थे। बाबा उठे अर्धरात्रि को और तुरंत कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। तो सबने समझाया कि भाई खा पी करके सब सोए हैं, अभी तो अर्धरात्रि हो रही है, आप सुबह भोजन कर लेना, क्योंकि सबने कर ही लिया था अच्छे से भोजन पेट भर के। पर बाबा गुस्सा हो गए। बाबा ने कहा कि तुम लोग मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, अगर तुम भोजन नहीं बनाओगे तो मैं खुद जाके भंडार गृह में भोजन बनाऊंगा। अब बाबा को कैसे लोग बनाने दे सकते थे? फिर श्री माँ, ब्रह्मचारी बाबा, सब लोग गए और बाबा के लिए भोजन तैयार करने लगे। और उसके बाद भोजन बना। बाबा ने भर पेट भोजन किया और बहुत अच्छे से भोजन किया। उसके बाद सब लोग सोने चले गए। फिर सुबह हुई तो बाबा ने बताया कि मेरा एक भक्त, उन्होंने मतलब उसका रीज़न बताया कि उन्होंने रात में क्यों इतनी अर्धरात्रि में भोजन बनाने को कहा, क्योंकि बाबा ऐसा कभी नहीं करते थे। पर इसके पीछे भी, उनके हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती थी। तो उन्होंने सुबह सबको बताया कि रात के करीब 2 बजे उनका एक भक्त इस संसार से विदा हो गया और उसकी आखिरी इच्छा एक विशेष भोजन करने की थी। तो मैंने उसकी पसंद का भोजन करके उसको इस संसार से मुक्त किया और उसे फिर दोबारा जन्म ना लेना पड़े, इसके लिए मैंने उसकी आत्मा को शांति दी। तो ऐसे थे हमारे बाबा। वो अपने भक्तों का, जो भी उनका भक्त था ना, वो हमेशा उनका भला करने का ही सोचते थे। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, बाबा पे अटूट विश्वास बना करके रखिए, उनको कस के पकड़ के रखिए, बिल्कुल छोड़िएगा, बस जाने मत दीजिएगा उनको। तो ऐसे हमारे बाबा जी थे। आई होप बाबा की ये स्टोरी आपको
अच्छी लगी हो। स्टोरी क्या है, बाबा का चमत्कार ही है। हम कहानियाँ बोलते हैं, कहानी नहीं है ये बाबा का चमत्कार है जो अपने भक्तों के साथ करते थे और हमेशा करते रहेंगे। और आपको पता है ये जो पूरा संसार है ना, ये सिर्फ अंश और अंशी पर ही टिका हुआ है। अंश और अंशी क्या है? अंश हम हैं, अंशी कौन है? वो प्रभु है। तो ये पूरा संसार ही अंश और अंशी है। जिस तरह से हमेशा जो अंश है ना, वो अंशी में ही मिलना चाहता है। जैसे आप कभी आग जलाएंगे ना, तो वो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगी, क्योंकि अंशी कौन है? सूरज देवता। तो वो हमेशा सूरज से ही मिलना चाहेगी। इसीलिए आप हमेशा देखिए कि आग जो है वो ऊपर की तरफ जाती है। नदियाँ, तालाब, झरने सब समुद्र में जाकर के मिलते हैं, क्योंकि वो समुद्र का ये सब अंश हैं जो अपने अंशी समुद्र में जाकर के मिलते हैं। और हम जो प्राणी, वो साक्षात महाप्रभु के अंश हैं और हमें अपने अंशी के पास जाना है। अंशी आप समझ गए होंगे कौन? साक्षात प्रभु, क्योंकि हम सब एक अंश हैं और हमें सबको अंशी में जाकर के मिलना है। तो ये पूरी सृष्टि ही अंश और सबका एक दूसरे में विलय ही होना है। तो ये पूरा संसार इसी चीज़ पर चलता है। और आप भी हमेशा याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक अंश हैं और एक दिन अंशी में ही मिलना है। तो क्यों ना प्रभु का नाम जपे, जब हमें उन्हीं के पास अल्टीमेटली जाना है। तो प्रभु का नाम जपते रहिए, एक दिन जा कर के आप अपने अंशी से मिल जाएंगे, अंश अंशी से मिल जाएगा। क्योंकि ये नेचर है, यही प्रोसेस है। इसको दुनिया का ना कोई मेडिकल साइंस चेंज कर सका। बहुत लोगों ने कोशिश की कि मैं मरे हुए इंसान को जीवित कर लूँ, लेकिन आज तक ना कोई ऐसा कर पाया है, ना कभी कर पाएगा। क्योंकि ये सब तो प्रभु के हाथ में है। ये सारी सृष्टि ही प्रभु चलाते हैं। कोई भी उसमें ये ना कभी हवा को कोई रोक पाया है, ना कभी सूरज की रोशनी को कोई रोक पाया है, ना कभी बारिश रोक पाया। कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये सब और सब भगवान के हाथ में है। वही सब करा रहे हैं, वही हमसे कर्म करा रहे हैं, वही हम सबको चला रहे हैं। तो मेरे भक्तों, थोड़ा बहुत ध्यान कर लेना, बहुत फल मिलेगा और बहुत अच्छा अंदर से फील होगा। इतना अच्छा फील होगा ना आपको कि आपको लगेगा कि हाँ, आपने कुछ तो अच्छा किया है अपनी ज़िंदगी में। आई नो आप सबने अच्छा कर्म किया है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन करते रहिए। अगर अच्छा कर्म कर रहे हैं तो करते रहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और अगर आपका ध्यान अभी तक प्रभु में नहीं गया है तो थोड़ा सा लगाइए, थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रही दिन भर लगाइए, पर थोड़ा सा लगाइए, धीरे धीरे, क्योंकि सबको अंशी में जाना है। हम अंश हैं, तो जब वही जाना है तो उसको तो याद करना ही है ना। आई होप आज की बातें आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ बाबा के चमत्कार आप सबको सुनाती हूँ। और कल फिर एक नए चमत्कार के साथ आपके सामने आऊँगी। तो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।